हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉडुलस शुरू करने वाले हैं। इस मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन है ना, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स आप कह दीजिए जिसके अंदर में आप अगर निगेटिव नंबर पुट कर दें या पॉजिटिव नंबर पुट कर दें, बाहर जो आउटपुट मिलेगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। इसी को बोलते हैं मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मतलब हमको उसके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से इंटरेस्ट है, हमको उसके साइन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, है ना। तो जब कभी इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो हम लोग मॉडुलस को कहीं ना कहीं अगर हम लोग जान चुके हो तो मॉडुलस को सीखते हैं तो आगे हमें काफी मदद मिलने वाला है इन चीजों से। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहला चीज क्या है? मैथमेटिकल मशीन एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन जिसको दो डंडियों के सहारे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में अगर आप 5 पुट कर दें या इसके अंदर में आप -5 पुट कर दें, दोनों ही केस में 5 मिलेगा, है ना। मतलब इसने क्या किया? इसने निगेटिव साइन को खत्म कर दिया। अगर मॉडुलस के अंदर में हमने पुट कर दिया, अगर पॉजिटिव नंबर हम पुट करते हैं तो इसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस। मतलब मॉडुलस क्या हो गया? इन दो डंडियों के सहारे आप मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बात सिंपल है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम इस दो डंडी के अंदर में अर्थात मॉडुलस के अंदर में, है ना, हमने क्या पुट किया हमको नहीं पता, लेकिन बाहर का रिजल्ट अगर मान लो 7 आ रहा है ना, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इसके अंदर में क्या क्या चली गई होंगी। या तो -7 गया होगा तब भी 7 आ सकता है, या फिर क्या गया होगा? 7 गया होगा, है ना। तीसरा, इस मॉडुलस इस मशीन के अंदर में कुछ हो ही नहीं सकता जिसका आउटपुट 7 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, क्या इस मॉडुलस के बाहर कोई निगेटिव नंबर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब आप इस मॉडुलस के अंदर में कुछ भी पुट कर दें, निगेटिव मिलने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहां से ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि माइनस को बाहर निकाल दे, है ना, क्योंकि मॉडुलस के डेफिनेशन में ही क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा है ना। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू और तीसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमको क्या क्या समझ में आया? पहली बात, मॉड के अंदर में चाहे आप निगेटिव नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, बाहर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अगर कोई नंबर अगर अपने को पॉजिटिव नंबर दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर में उसी का या तो निगेटिव वर्जन गया होगा या सेम वही नंबर अंदर चला गया होगा। ठीक है, मॉडुलस के बाहर अगर निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अगर निगेटिव को अगर दे रहा है तो या तो हमको चेक कर रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे वो सवाल गलत है, या अगर वैसे इक्वेशन को कोई सॉल्व करने बोल रहा है, इसका मतलब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो भाई देखो, अब हम लोग यहां से कुछ फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं इफ k ग्रेटर देन 0, ध्यान देना k अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एंड मॉड x इज इक्वल टू k, है ना, मॉड x बराबर k है, तो निश्चित तौर पे यहां से x की वैल्यू क्या रही होगी? ±k रहा होगा। दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए k अगर लेस देन 0 है ना, एंड मॉड ऑफ x बराबर k है, तो हम बोलेंगे मॉडुलस तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। मतलब अगर ये निगेटिव नहीं होगा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इसको बोलेंगे दैट इज x बिलोंग्स टू phi, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखिए, जब हम इन चीजों को जब देखते हैं ना, तो जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल पहले हम बता चुके हैं, आपके दिमाग में बात होगी, वापस फिर से एक बार मैं लिख देता हूं कि अगर मान लीजिए हमने लिखा मॉड x बराबर अगर 9 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ±9 होगा। ठीक है, और वहीं पर मॉड x इज इक्वल टू -7 है, तो क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू phi, इट मीन्स कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। खैर, अब देखिए, इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम थोड़ा एक बड़ा फॉर्मूला भी तैयार कर लेते हैं, जरा उसको भी देख लिया जाए बच्चों। देखो भाई, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कहता है px का मॉड इज इक्वल टू k है, ध्यान देना बेटा, k 0 से बड़ा है
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि px इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस के मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को हमको समझ लेना है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ये ध्यान देना है भाई आप लोगों को। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इस पर एक दो छोटा मोटा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी आप लोग को समझ लेना चाहिए। चलिए, जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 3 है। तो अगर आप देखें तो px का रोल यहां कौन निभा रहा है, x माइनस 2 निभा रहा है ना। तो अगर मॉड का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 की वैल्यू क्या रही होगी, प्लस माइनस 3 रही होगी। या तो 3 रहा होगा या तो माइनस 3 रहा होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब यहां पर दो बातें हो गई, एक प्लस और दूसरा माइनस है। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों को हम बारी बारी सॉल्व कर लें। अगर प्लस हम लोग लेते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है। और अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 उधर भेजोगे, है ना। तो 3 और 2 कितना मिलेगा, 5। और अगर माइनस वाले को सॉल्व करोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 3। और उधर अगर x की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो माइनस 3 प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बात क्या है भाई, किसी भी मॉडुलस की वैल्यू अगर मॉड बराबर समथिंग पॉजिटिव है, अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करने बोल रहा है, इट मींस आप उसको ब्रेक कर दीजिए, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, है ना। काम बड़ा आसान है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई इसी में। चलिए देखते हैं हम लोग और भी कई एक टाइप के सवाल को हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहां से, किसी ने बोला सॉल्व करिए x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू, मान लो भाई यहां पर 9 है। चलो हम लोग फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मॉड इतना इज इक्वल टू 9 है। तो अभी हमने क्या बताया, जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा इट मींस क्या करना है, x माइनस 3। अगर आपने मॉड को ओपन किया तो सामने क्या होगा, प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस क्या मिलेगा, प्लस या माइनस 9 मिलेगा। ठीक है, मॉड खोलोगे सामने प्लस या माइनस 9। यहां पर दो बातें, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अगर प्लस ब्रेक करोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर माइनस ब्रेक करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9 मिलेगा। क्लियर है, ऐसे ब्रेक होता है। जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 हो गया। और अगर आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो माइनस 9 प्लस 3 जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 6। ठीक है भाई, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में मैक्सिमम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जरा हम लोग ये भी देख लें। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अब इसमें मॉड के अंदर में लोग मॉड मिला सकते हैं। -3 -2 का मॉड बराबर, अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया जी 7 है, इसको सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। मॉड के अंदर मॉड हो गया, क्या चक्कर है, कोई बात नहीं है, सेम वही टेक्निक हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पहला काम वही करना है, x माइनस 3 का मॉड -2। जो बाहर का मॉड है पहले उसको ब्रेक कर देना है। तो बाहर का मॉड कौन दिख रहा है, ये वाला, इसको ब्रेक कर दीजिए तो सामने जाके साइन मिल जाएगा +-7। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, फिर यहां पर दो केस बनाएंगे। पहला केस प्लस का, दूसरा केस माइनस का। पहला केस प्लस, दूसरा माइनस। तो x माइनस 3 का मॉड -2 इज इक्वल टू 7। अगर आप यहां पर बात कर लें तो x माइनस 3 का मॉड -2 इज इक्वल टू -7। यही बात है भाई। ठीक है बेटा, ओके। अब आप जरा इसको सॉल्व करें तो x माइनस 3 का मॉड अगर आप 2 उधर भेजेंगे तो 7 2 कितना मिलेगा, 9। फिर देखिए मॉड के सामने कुछ पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अब अगला स्टेप हमको क्या सिखाता है, इतना इज इक्वल टू +-9। क्लियर है बेटा। इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 का जो मॉड होगा दिस विल बी इक्वल टू -7 + 2, तो -5 होगा। -2 उधर भेज देना तो +2 हो जाएगा, तो -7 + 2 दैट विल बी इक्वल टू -5। अब देखिए मॉड के आगे अगर हम माइनस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये संभव ही नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अब जब इस जगह पे हम लोग आते हैं तो यहां दो बातें,
एक बार हम प्लस ले लेते हैं तो x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 9 होगा, और एक बार अगर माइनस ले लेंगे तो यहाँ सॉरी ये मॉड नहीं, एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, एक से बेटा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ मॉड नहीं होगा, ये मॉड गलती से पड़ गया, एक सेकंड रुको, ठीक है। देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने मॉड ब्रेक किया है। और ऐसा हो गया, इट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, है ना। दो केस बनेगा, या तो प्लस का और दूसरा माइनस का, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। अगर 9 के लिए सॉल्व करेंगे तो 9 और प्लस 3 ये कितना मिल गया, ये 12 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 9 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 6। इस वाले पार्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला, अगर मिलता तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन नहीं मिला है तो हमारे पास x की दो ही वैल्यू मिली, है ना। और ये दोनों वैल्यू कौन सा है भाई, x इज इक्वल टू मात्र दो वैल्यू है, एक 12 है और दूसरा माइनस 6 है। क्लियर है। इस टाइप से मतलब ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। देखिए अब इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए, सपोज करो कि 2x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू, अगर सामने कुछ पॉजिटिव आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उसको ब्रेक कर देते हैं। लेकिन मान लो अगर सामने कोई वेरिएबल आ गया, सपोज करो कि यहां पर हमको दिख रहा है x माइनस 1 के बराबर, है ना, ये वेरिएबल दिख रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मॉड इज इक्वल टू वेरिएबल, तो वेरिएबल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, अपने को तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, हम नहीं कुछ जानते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप उसको ब्रेक कर दीजिए प्लस माइनस और सॉल्व कर दीजिए। जो भी x का वैल्यू आता है उसको वापस जाकर के इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान देना, पहले आप इसको ब्रेक कर दीजिए, प्लस माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको क्या बताया, आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1। आपने ब्रेक कर दिया, मतलब बिना ये सोचे हुए कि जो x माइनस 1 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमको नहीं पता, हमने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब आप इसको दो केस में तोड़ेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस, उससे x की वैल्यू मिलेगी। जो भी x की वैल्यू मिलेगी आप जाकर के वापस यहां पुट करेंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल में पुट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे आप जाकर के, ठीक है। जो इसको सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द आंसर। अब तुम सोचोगे सर ये काम क्यों करना पड़ रहा है, इसमें ये काम तुम लोग पहले नहीं किए थे। तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको x माइनस 1 के साइन के बारे में नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता उसको ही रिजेक्ट कर देते, पॉजिटिव है तो आगे जाके सॉल्व होगा। इस वजह से हमको इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं दूसरा विकल्प हमारे पास क्या है, दूसरा विकल्प यह है कि यहीं पे आप अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर x माइनस 1 का मॉड है तो यहीं पर आप दो केस बना लें, केस 1, ठीक है, या केस भी छोड़ दीजिए, आप सीधे यहां पर क्या लिखेंगे, आपको केस भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करिएगा, यहां से आप बोलेंगे कि इट इज सॉल्वेबल, इट इज सॉल्वेबल, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल कब है, सॉल्वेबल इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब मॉड में अगर आप कुछ भी पुट करें पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर में भी हमने कुछ नहीं पुट किया, हमने जीरो पुट कर दिया, कुछ नहीं, जीरो है ना, अगर हमने जीरो पुट कर दिया तो वापस जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा अगर ऐसा हो जाए, है ना,
तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इट इज सॉल्वेबल इफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको वहीं पर निकाल लेंगे कि भाई कौन सा रिजल्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगले स्टेप में आप क्या कीजिएगा, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वन कर रहे हो, है ना। अब इसमें से जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो वही सेलेक्ट होगा जिसके लिए ये पॉसिबल है। x माइनस वन जीरो से बड़ा या बोलेंगे x वन या वन से बड़ा, वही आंसर पॉसिबल है, दूसरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए यहां दो केस आ गया भाई, एक प्लस और दूसरा माइनस का आया। आप क्या करेंगे, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस x को लेफ्ट साइड चले जाओ लेकर के तो x हो जाएगा, और उधर 3 जाना लेकर के तो 3 माइनस वन, ये 2 मिलेगा। एक 2 आया। इधर देख लीजिए 2x माइनस एक्स लेकर आओगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3x, और उधर कितना है 3 हमारे पास है, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, उधर हमारे पास कितना है 1 है, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को जाकर के एक बार आपको जाके पुट करना होगा, है ना। आपको पुट क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूं, है ना। ठीक है, आप जाकर के पुट करेंगे इस ओरिजिनल में और देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हालांकि हम यहीं से निकाल चुके हैं कि ये पॉसिबल कब होगा, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, है ना। तो 2 भी 1 से बड़ा और 4/3 1 से बड़ा है। मतलब हमको वापिस पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक बार कॉन्फिडेंस में लाने के लिए एक बार आप इन तमाम वैल्यू को पुट करके उसमें देख लें। तो चलिए अगर हमने 2 पुट कर दिया इसमें तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, सही है 1 आ रहा है। यहां भी 2 माइनस 1 करोगे 1, सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप 4/3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 8/3। 8/3 अगर माइनस 3 है तो 8/3 माइनस 3, ध्यान देना 8/3 माइनस 3 मतलब माइनस 1/3 का मॉड 1/3 मिलेगा। ठीक है भाई, यहां 4/3 माइनस 1 अगेन 1/3 मिल रहा है। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग वहीं से निकाल चुके थे कि राइट में x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको वापस पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अगर हो जाता है, मान लीजिए राइट साइड में बहुत लेंदी होकर कहानी बन जा रही है, तो वैसे केस में आप सॉल्व करके भी वापस पुट करके देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक कौन सा भी, एक आया 4/3 और दूसरा आ गया 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी ने अगर हमसे ऐसा सवाल पूछ दिया, x माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड, है ना। या मान लीजिए यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं -5 करते हैं और यहां पर 6 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो x माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर -5 x माइनस 1 का मॉड और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब तरफ मॉड ही मॉड दिख रहा है, वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। डायरेक्ट हम ब्रेक तो नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में आप यहां से मान लिया कीजिए लेट x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू y, मान लिया। अगर आपने y मान लिया भाई तो क्या मिलेगा, ये y स्क्वायर है, -5y है और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, आप सब लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता होगा, मैं उसको यहां पे सिखा नहीं रहा हूं, आप स्प्लिट कर सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो पर्सनली हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां से y की 2 वैल्यू आई, एक है 2 और दूसरा है y इज इक्वल टू 3। अब देखो भाई अगर ऐसा आ चुका है तो y हमने किसको माना था, x माइनस 1 के मॉड को, तो x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 है, या फिर
x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 3 है। ठीक है भाई। अब देखो इसको अगर आप ब्रेक करोगे फर्दर, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से दो बातें, x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 और यहां से इतना इज इक्वल टू माइनस 2। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1, है ना। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा इस सेकंड वाले केस से। फिर अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो दो बातें मिलेंगी, एक प्लस दूसरा माइनस, है ना, एक प्लस दूसरा माइनस। तो x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 और माइनस लेंगे तो इतना इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करने पर 4 मिलेगा और इसको सॉल्व करने पर माइनस 2 मिलेगा। तो अपने पास कितने आंसर आ गए, एक आ गया हमारा आंसर जो है, एक कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है 3, एक माइनस 1, एक 4 और दूसरा माइनस 2, है ना। इट मीन्स x की वैल्यू कौन कौन सी है भाई, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 3 और फिर 4। ओके बच्चों, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ गए, तो इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है, कितना आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। जिनको नहीं समझ में आया वो बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देख लें, है ना, ये जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके अब कुछ बहुत जरूरी बातें, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात, अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मैंने उनसे पूछा कि बताओ बेटा 4 का रूट का वैल्यू कितना होता है, तो बहुत लोग इसको बोल दिया करते हैं प्लस माइनस 2, जो ही गलत है ना। याद रखना, रूट अगर 4 अगर हम बोलते हैं तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। रूट जो होता है ना, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा लेता है और बाहर 0 या 0 से बढ़ा देता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रूट ना तो निगेटिव लेता है ना निगेटिव बाहर देता है। क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये रूट 3 क्या है, तो ये भी 0 या 0 से बड़ा है, सॉरी ये 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा क्यों बोलेंगे हम, ठीक है, ओके, ये 0 से बड़ा है। लेकिन अगर माइनस रूट 3 अगर मैंने बोल दिया तो ये क्या है, लेस देन 0 है। उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूं रूट 4 क्या है, तो रूट 4 भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को फिर यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि सर क्या बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे सामने अगर सवाल कुछ ऐसा हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 दे दिया जाए तो ये बिल्कुल सही है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 4। ध्यान रखना, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, इसकी वैल्यू ऐसी होती है। ध्यान दो भाई, ये वाला इक्वेशन है और ये रूट 4 एक नंबर है, दोनों में डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है और रूट 4 जो है वो एक नंबर है। नंबर की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है और इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, और इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इसका x का वैल्यू वही होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन रूट 4 जो है वो शुद्ध 2 होता है, उसको प्लस माइनस 2 से मतलब नहीं है। बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही है ना। अब इसे रूट 4, जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 3 आया, तो x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस रूट 3 है। ध्यान देने वाली बात बेटा क्या है, इसको दो भाग में हमने बांट दिया, एक कौन सा है, रूट 3 है, एक कौन सा है, माइनस रूट 3 है। रूट 3 शुद्ध पॉजिटिव है और माइनस 3 शुद्ध निगेटिव है। तो ये ध्यान रखा जाए, ओके। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है बट बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो इन बातों को समझते हुए जरा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात आपको और सिखाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं इसमें।
तो देखो भाई बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स होता है। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर को हम लोग चाहें तो मॉड का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस एक्स के मॉड को एक्स का मॉड भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, ये तीन बहुत छोटी सी बात है जिसका ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, और देखो अगर x का पावर n का मॉड है तो दिस विल बी इक्वल टू x का पावर n का मॉड। ओके बच्चों, तो छोटी और जरूरी बातें। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला के रूप में इसको ध्यान देना है, हम लोग इसका इस्तेमाल अभी करेंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमने एक क्वेश्चन रखा आपके सामने में, सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है तो क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। एक में मॉड है बाकी में मॉड नहीं है, तो हमारा पर्पस क्या है, जब सब अगर एक ही मॉड के टर्म्स में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम सबको पता है कि इस एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू कैसा, ये हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर। ये कितना हो गया 5 मॉड एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो हर तरफ मॉड दिखाई पड़ रहा है। अगर हर तरफ मॉड दिखाई पड़ रहा है तो अब क्या करोगे, यहां से मानोगे लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने वाई मान लिया। अब हमारा सवाल कैसा हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही आपने ऐसा मान लिया अब आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, है ना। y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आप सब ब्रेक करना जानते हैं। y की दो वैल्यू आएगी, एक 2 और दूसरा 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये दो वैल्यू अगर आ गया तो फिर आपको पता है कि y हमने किसको माना था, मॉड ऑफ x को माना था। तो इसका मतलब मॉड x की वैल्यू या तो 2 है या फिर मॉड x की वैल्यू किसके बराबर है जी, इस 3 के बराबर है। अब अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 माइनस 2 2 और 3, है ना। ये 4 वैल्यू x का पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर हम यहीं पे एक दूसरा सवाल अगर हम लोग लेकर बैठ जाएं तो भी आप समझ सकते हैं, सेम टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। अगला अगर किसी ने क्वेश्चन अगर हमसे अगर ये पूछ दिया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान देना भाई, माइनस 5 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये सवाल आपको थोड़ा खतरनाक लग सकता है लेकिन खतरनाक है नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्यों है देखते हैं। हमको ये पता है कि इसको हम चाहें तो x माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये x माइनस 1 के स्क्वायर का रूट याद रखिएगा। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखिए यहां पर कि x स्क्वायर के रूट को मॉड ऑफ x बोलते हैं, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड, ये हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर से निकला है तो ये मॉड में बनेगा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आए कि सर ये तो वही सवाल है, एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का ही हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे लेट एक्स माइनस 1 के मॉड को, है ना, एक्स माइनस 1 के मॉड को हम लोग कितना मान लेंगे, हम लोग y मान लेंगे। और जैसे हम लोगों ने y माना तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। लगातार हम लोग वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो y की दो वैल्यू मिलेगी, एक y इज इक्वल टू 2 मिलेगा और दूसरा y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। मतलब x माइनस 1 के मॉड बराबर 2 है
और x माइनस 1 का मॉड बराबर कितना है 3 है। उसके बाद तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वही टेक्निक। ओके बच्चों, नोट कर लें इसको आप, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो हम लोग एक बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। आप लोगों को विजुअल है कि नहीं, मैं जरा देख लेता हूं इसमें। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 का मॉड। ध्यान देना भाई, है ना। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है x माइनस 3 का मॉड है, उस पे पावर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब इसमें एग्जैक्टली 4 है, एग्जैक्टली 3 है, एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 1। चेक करते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो मॉड का पावर कुछ है समथिंग, मॉड का पावर समथिंग बराबर 1 है। अब जरा इमेजिन करिए ये 1 कौन से हालात में हो सकता है ना। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, a का पावर अगर b है भाई, या मॉड a का पावर अगर b है इज इक्वल टू 1 है, तो ये कब कब पॉसिबल है, जरा सोचो। तो इसमें जो बातें आपके दिमाग में आएंगी, एक तो आएगा सर अगर b बराबर हम 0 कर लें। हम लोग क्या करते हैं, b बराबर 0 कर लें। किसी भी नंबर का पावर अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, एक्सेप्ट 0, 0 का पावर 0 है ना, 1 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। तो b बराबर कितना हम लोग कर लें, 0 कर लें, तो समथिंग का पावर 0, है ना। जहां पर ध्यान रखना है एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, या तो a इज इक्वल टू कितना हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए। a का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 अगर कर लेंगे, है ना, तो प्लस माइनस 1 का मॉड बराबर 1 होगा, और 1 पे कुछ भी पावर कर लो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसी के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इट मीन्स व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। ऊपर वाला 0 होगा एंड x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऊपर वाले को 0 करना है, नीचे वाले को 0 नहीं करना है, बेस 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जरा इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो माइनस 9x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग 3x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, और माइनस कॉमन लेंगे, है ना। एक सेकेंड भाई, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, माइनस 10x और प्लस, सही तो है यार, गड़बड़ क्या हो रही है, अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस 3 है ना, प्लस 3, हाँ। तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो दैट्स वाई वी कैन राइट x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/3। देखिए दो केस आपको दिखाई पड़ रहा है, x का वैल्यू 3 है, दूसरा 1/3 दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है, ये बात हो गई। लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0/समथिंग, है ना। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 3 मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो x का यहां से जो वैल्यू मिला x इक्वल टू 1/3, इसके अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या करना है, अगला पॉइंट ये कि x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लो। अब प्लस माइनस 1 करोगे तो दो बातें होंगी, एक क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है, और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 3 माइनस 1 बराबर 2, है ना। तो x के कितने वैल्यू आ गए, एक तो 1/3 है, दूसरा 4 है, और तीसरा 2 है ना। ठीक है, तो अपने पास कुल मिलाए कितने आंसर आ गए, तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो आंसर की संख्या है वो भाई कितना है,
हमारे पास 3 आंसर है ना, तो आंसर विल बी एग्जैक्टली 3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, कभी भी इस टाइप का सवाल हो तो जो टेक्निक मैंने बताया है कि जो ऊपर में है, जो पावर में है, दैट इज इक्वल टू 0 कर लो, है ना, समथिंग का पावर 0 बराबर 1 होता है, या फिर बेस का ही वैल्यू को, लेकिन अगर ऊपर में 0 करोगे तो बेस शुड नॉट इक्वल टू 0, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, ये तमाम बातों का ख्याल हम लोग को रखना है, ये बहुत बड़ी बात। बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक गलती उनसे हो जाती है ना। देखना, इसीलिए एग्जैक्टली 4, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है एग्जैक्टली 4, तो बहुत लोग एग्जैक्टली 4 कर देंगे, है ना, एक गलती हो जाती है, तो नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखिए थोड़ा जरा इसको मैं बड़ा करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग x माइनस 5 का रूट माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स का रूट ग्रेटर देन 1। ठीक है, कितना सिंपल साधारण सवाल है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर कभी भी अगर आप सॉल्व करने जाएं तो बहुत सारे बच्चे ना, जहां इन्होंने देख लिया कि 1 से बड़ा है या कोई भी इनइक्वेशन अगर उनको दिखाई पड़ता है तो पहली बात वो जो करते हैं वो सीधे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से बचना है, आपको ये मानना पड़ेगा कि सवाल हो सकता है कि स्क्वायर करने की जरूरत ना पड़े, है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग बिना स्क्वायर से काम चलाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जरा इसके अंदर चले जाएं और देखें कि ये डिफाइंड कब होगा, है ना। मैक्सिमम टाइम चांस ये होता है कि डिफाइंड होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर अंडर रूट x माइनस 5 है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ग्रेटर देन 1 है ना। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको यह है कि ये पॉसिबल उसी केस में होगा जब देखो पहला वाला जो पार्ट है, रूट के अंदर का पार्ट हर हाल में क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड दूसरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आगे हम लोग इन इक्वेशन बहुत सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो है ना ये बेसिक तरीका है, पहले हमको ऐसे चेक कर लेना है। अगर यहां पर अगर ये इन इक्वेशन अगर फंस गया है ना, अगर आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब, तो उसके बाद फिर हमको आगे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारा काम वहीं पर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो भाई ओके, देखो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, और इसको अगर आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, है ना। इस एक तरह के इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वे भी कर्व इस्तेमाल करना पड़ता है, पता ही आप लोगों को। तो यहां से मिलेगा -3, अगले से मिलेगा 3 से बड़ा करोगे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। इसको जिन बच्चों को इस तरह के इन इक्वेशन में कंफ्यूजन हो वो तुरंत जाकर के वे भी कर्व देख लें। ठीक है, तो बेटा -3 से 3 तक की बात हो रही है, तो यहां से बोल रहा है x बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, और इधर से क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब एक बात बताओ, इतना एंड इतना होना चाहिए, तो एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब एक बात बताइए, इसने बोला 5 या 5 से अधिक और दूसरे वाले ने कहा -3 से 3, तो बताइए कुछ कॉमन मिलेगा क्या, जिसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस x बिलोंग्स टू 5, है ना, यही इसका आंसर हो गया, इसका x बिलोंग्स टू 5। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन। एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दिया शायद, एक मिनट रुको यार, मुझे कुछ और करना था, है ना। ठीक है, हाँ सही तो है। ओके, तो पूछ रहा है कि ये पॉसिबल कब है, तो इसने बोला कि 5 से अधिक ले लेंगे, तो 5 से अधिक में तो पॉसिबल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना।
और -3 से 3 अगर रखते हैं तो फिर ये लेफ्ट वाला पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक भी नंबर नहीं सेटिस्फाई कर दे इसको, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहां पर तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यार, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। ओ, मैंने गलत सवाल लिख दिया एक्चुअली, है ना। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। देखिए, खैर चलिए इसी बहाने हम लोग एक काम और कर लेते हैं, एक और चर्चा हो गया इसी बहाने यहां पर सामने में। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखोगे, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो इसका आंसर कितना हो जाता 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन में था 9 - x का रूट था, हमने 9 - x स्क्वायर लिख दिया तो मिस्टेक ये हो गई थी, है ना। चलिए, तो उसी बहाने मैंने क्या बताया कि हम लोग एक सीख लेते हैं, एक अच्छा पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया। पॉइंट ये आ गया कि मान लो अगर आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं आए तो वहां पर क्या बोल देंगे, उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल सवाल पर जो हमने शायद गलत कर दिया था। ठीक है भाई, देखिए चलो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन है x - 5 का रूट है और -√9 - x का रूट है ग्रेटर देन 1। इसको भी अगर सॉल्व करना है तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसको देखोगे कौन इसको सेटिस्फाई करता है, x की कौन सी वैल्यू के लिए पहले ये इनइक्वेशन वैलिड है या वैलिड नहीं है। हमारा पहला काम यही है, चेक करने का। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग, ये पॉसिबल उसी केस में होगा जब इसने क्या सिखाना है हमको, ये सिखा रहा है x 5 या 5 से बड़ा होगा। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं 9 - x जो है 0 या 0 से बड़ा, उधर अगर भेज दोगे तो x < 9, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x क्या है भाई, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर 9। ठीक है, ये देख लो x की वैल्यू क्या क्या है, 5 से लेकर 9 तक ही पॉसिबल है, क्योंकि इस रूट को सेटिस्फाई करने के लिए 5 से बड़ा होना चाहिए और सेकंड वाले को अगर सेटिस्फाई करना है तो 9 या 9 से कम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो कॉमन वैल्यू आएगा दैट बिलोंग्स टू 5 to 9। अब देखो, अगर ये 5 से 9 है तो x का वैल्यू हम 5 से कम ले नहीं सकते, हम 9 से ज़्यादा दे नहीं सकते। अब देखो, इस पूरे का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। हमारे पास दो रास्ते थे, एक रास्ता क्या था कि स्क्वायर करके जाएं, लेकिन अब चूंकि इसने क्या पूछा है, आप जरा सवाल पर ध्यान से देखिएगा, इसने क्या कहा है, इसने कहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। मतलब हमको पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए। तो 5 से 9 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा होगा, ये तो खुद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहले अगर हम 5 पुट करेंगे भाई, तो अगर 5 अगर हम इसमें अगर पुट करते हैं, देखो क्या होगा, 5 - 5, है ना। ठीक है, तो एट x = 5। ओके भाई, अगर 5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 9 - 5 = -4 मिलेगा। सॉरी, 9 - 5 = 4, तो क्या लिख रहा है उस केस में, -4 का रूट ग्रेटर देन 1। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उस केस में क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड = 0 और -√, कितना आ गया जी, 4। ठीक है, मतलब -2। पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। 1 से बड़ा चाहिए। अगर हमने 6 पुट कर दिया तो 6 - 5 1 और 9 - 6 = 3। जब जब देखो ये वाला पार्ट बड़ा होगा लेफ्ट वाले से, तब तो निगेटिव हो जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो 6 भी पॉसिबल नहीं है ना। एट 6 x = 6 भी नहीं संभव है। x = अगर 7 पुट करते हैं तो देखो 7 - 5 = 2 और 9 - 7 = 2, 2 - 2 कट गया, मतलब यही पॉसिबल नहीं है, 0 हो गया, 0 का 1 से बड़ा नहीं होता है। 7 खत्म। अगर हमने 8 पुट कर दिया जी, तो 8 - 5 की वैल्यू x = 8 अगर आप पुट करते हैं तो उस केस में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर गौर से देखें
इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये √3 हो गया, और 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है। तो √3 माइनस 1 को अगर गौर से देखना तो √3 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जाहिर सी बात है 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब ये लेस देन 1 है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, आगे भी नहीं। अगर x इज इक्वल टू 9 ही पुट कर दें भाई, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 4, है ना, ठीक है। तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 4 का रूट 2, है ना। तो बस ये 2 आ गया जो कि 1 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब इस केस में एकमात्र वैल्यू कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो सिर्फ एक है, वो d है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।